ओके स्टार्ट। बच्चे पार्टी मजामा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग बच्चों? क्या हाल चाल? आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, चैप्टर खत्म होने वाला है। प्रोफेसर युद्ध के साथ सबसे डिफिकल्ट चैप्टर खत्म करने वाले हैं भैया आज अपन। सिंपल चैप्टर है तो मुश्किल मुश्किल ना है, पर जी सिंपल सा चैप्टर है। बताओ क्या हाल चाल? अच्छा मुझे एक दो सवाल सिंपल सिंपल से बताओ। मॉर्निंग पप्पी किस किसने दी अभी मेरे साथ में? जस्ट अभी अपन ने 8:02 में अपन मॉर्निंग पप्पी स्टार्ट करी थी। किस किसने दी है मॉर्निंग पप्पी बताओ? ठीक है, चलो आप लोगों के लिए दो चार अच्छे अच्छे काम करें। एक तो डीपीपी के मॉड्यूल के अलग अलग जितनी भी अच्छी किताबें हैं, जितने भी अच्छे टीचर हैं, सबके नोट्स के सारे देखकर सारे सवाल जितने भी ढंग के रेलेवेंट बनते सब कलेक्ट करके एक साथ मैंने टेलीग्राम पे डालती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और एक दिन में रोटेशनल के पूरे डाल दूंगा। इस बार का क्या है, रोटेशनल संडे को टेस्ट है ना रोटेशनल मोशन का, थोड़ा लेवल टफ दिया है मैंने टेस्ट का। ठीक है, थोड़ा टफ लेवल पे आएगा। ठीक है, नहीं है ओके, तो जो टेलीग्राम चला के उनको मिल गया, जो नहीं चाहे वो जाके रेफरेंस ले सकते हैं, ले लो आपको चाहिए हो तो। ठीक है, ठीक है। और मॉर्निंग पप्पी बहुत दमदार था आज का। 30 क्वेश्चन अपन ने करे, वो बहुत अपन ने ऐसे क्विज फॉर्मेट में करे। ठीक है, रोज अब ऐसे ही करेंगे अपन। उससे दैट्स उसके बहुत सारे फायदे हैं, बताइए क्या क्या फायदे हैं, बताता हूँ आपको। एक तो अगर आपने मॉर्निंग अभी ढंग से कर लिया तो आपकी जो प्रॉब्लम होती है सर, फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। तो मैंने क्या करा बेटा, मॉर्निंग पप्पी में अपना थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया। क्या करे, इंस्टेड ऑफ मैं पीडीएफ दूं फिर तुम करो, कोई सेंस नहीं बनता। तो हम लोग रोज सुबह टेलीग्राम पे क्विज कर रहे हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा उसमें मैं कुछ सवाल रेडियस ऑफ गायरेशन के पूछ लूंगा, कुछ सवाल अपने रोटेशनल काइनेमेटिक्स से पूछ लूंगा कल के दिन पे। ठीक है, 5 दिन तक कंटिन्यू रोटेशन के टॉपिक चलेंगे। रोज भी 20 to 30 क्वेश्चन रोज करते हैं अपन। तो जो आपका टेस्ट आने वाला है तब तक अंदर सब चीजें बैठ चुकी होगी। और क्विज भी मैंने आपको मेन लिंक भी दे दी कि आप खुद से अपने आप ही चालू करके कर सकते हो बेटा। सर आज इतने सुबह कैसे उठे, मैं सोया ही नहीं बेटा, मैं रात भर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बेसिक चीज जो आपकी क्लियर हो जाएगी, जो भूलने वाली बीमारी खत्म हो जाएगी। जब भूल गए अब वापस से फॉर्मूला देख रहे हो, उससे बढ़िया क्विज दे दो। सेकंड जो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर रिंग डिस्क में बड़ा इशू होता है, कब रिंग का लगना है कब डिस्क का लगना है। क्विज कर लो बेटा 2-4 बार 5 बार, जब तक वो क्विज में फुल नंबर नहीं आने लग जाए बेटा, वो क्विज को करते जाओ। ठीक है, उसमें फुल नंबर आने लग गए तो तुमको बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है, बेसिक वैल्यू। अब तुम बचे हुए सवाल कर सकते हो, और सारे सवाल भी मैंने दे दिए उसके अंदर। सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है, भाई ने बोला भाई आया है सब करवा देगा, कुछ नहीं करने की जरूरत और भाई के अलावा। ठीक है, सब कुछ भाई ने इंक्लूड कर लिया है, पीडीएफ भी डाल दी भाई ने ग्रुप पे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। रिवीजन कैसे करना है वापस भूल गए, पूरा से समझा चुका हूँ ऑलरेडी मैं। भाई ने करा है भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ उस चीजों के लिए आपके लिए। ठीक है, चलो तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा प्योर रोटेशनल और रोलिंग। रोलिंग को बस टच करके निकल लेंगे समझो। छोटी क्लास होगी आज बहुत ज्यादा, 1 घंटे की क्लासेस है। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो अपन क्वेश्चन का नंबर बढ़ा देंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो स्टार्ट विद द बोनस क्वेश्चन करें आज का। क्या है बोनस आज का? बोनस क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है बेटा। मैंने बोला ये ट्राइंगल में ये साइड है 10, ये साइड है 10। ऐसे हमारे भैया जा रहे हैं यहाँ पे कोई 5 किलो के 2 मीटर पर सेकेंड से। बताओ इनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अबाउट ओरिजिन? ऑप्शन है आपको। एक हम देख रहे हैं, सॉल्व कर रहा हूँ मैं बेटा।
आंसर दे रहे हैं ए 100√2, बी 50√2, सी 200√2, डी नन। लास्ट क्लास में सिखाए थे बेटा कैसे निकालते हैं ये, बहुत सिंपल सवाल है। हाँ, रिवर्स पाइथागोरस का सिखाए थे लास्ट क्लास में, याद आ रहा है, भूल गए? आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं। बताओ, जल्दी बताओ, इजी है। बड़ा इजी, मुश्किल नहीं बेटा। हमेशा कैसे निकालते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एमवी डी परपेंडिकुलर होता है, ये डिस्टेंस डी आता है। रिवर्स पाइथागोरस में निकालोगे इसकी वैल्यू बेटा, ये कल की क्लास से सिखाया था, 1/d का बराबर क्या होता है? अंडर रूट में 1/10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अंडर रूट में 2/10 का स्क्वायर, तो √2/10, तो डी कितना आ जाएगा? 10/√2। एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? एमवीडी 5 × 2 × 10/√2, 2 से काटो, √2 आ जाएगा, 50√2 आंसर है। काफी बच्चों ने सही किया, वेरी नाइस। चलो तैयार हो बेटा? आज का पार्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा, प्योर रोटेशनल मोशन समझते हैं, समझो बेटा। प्योर रोटेशनल मोशन मतलब क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट चीज लिखो, थियरी बेटा, थियरी मोशन in which center of mass of the body does not move, नहीं, in which motion in which body rotates without moving forward। जैसे एग्जाम्पल, तुमने यहाँ कील ठोक दी, तो ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा यहाँ पे, बोलो ये कभी आगे जा पाएगा? नहीं, तुमने कील ठोक दी, बोला है डंडा बहुत तेज चला, दिला कील ठोक दो, बस गोली नहीं घूम पा रहे अब ये भाई साहब बिल्कुल भी। ये हो जाता है प्योर रोटेशनल, भाग ही नहीं पा रहे। तो पहला एग्जांपल आपने कील में कहीं भी डंगट की जो सॉरी डंडे में कहीं पर भी कील ठोक दो, ठीक है। थोड़ा सा काले काले नहीं दिख रहा आज हम इसमें, सही नहीं लग रहा हमको, थोड़ा सा ऐसा करो, ये हाँ अभी थोड़ा सही लग रहा है, अभी ठीक है। देखो बात समझ नहीं भाग पाओगे आगे, समझ रहे बात को? रस्सी तुम जा रहे थे, तुमने क्या करा, लेट से कि तुम मस्ती खोरो, तुम्हें घर पे रस्सी से बांध दिया घर वालों ने, तो रस्सी से बांध दिया, रस्सी तुम बांध के रख दी, तुम्हारे पैर में बांध दी रस्सी, जहाँ जाओगे अब पैर में रस्सी बंद दी, तुम जा ही नहीं पा रहे हो, समझ रहे बात को? और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल एक तो हमने ये दे दिया, एक और क्या हो सकते हैं? कपल भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब ऐसा ही है, क्या होगा इसमें? ये घूमते ही रह जाएगा, यहीं पर आगे जाएगा क्या कपल में? कपल मतलब ऐसे इक्वल अपोजिट ऐसे लगते हैं कपल, तो कपल ऐसे गोल ही घुमाता रह जाएगा इनको, यहीं पे सेंटर में बस बैठा हुआ रहेगा, ये हो जाता है कपल के एग्जाम्पल। समझ में अच्छी बात है? या तो क्या हो, इसमें कोई हिंज पॉइंट हो, ऐसे कोई पॉइंट हो जिसपे क्या कर रखा हो, हिंज कर रखा हो, हिंज कर रखा हो, या फिर फोर्स नेट ही 0 हो, तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव।
क्या बात समझ में आई बच्चों? बताओ, क्लियर क्लियर बातें सब, ये बातें हो गई है भाई, जल्दी बता भैया। यार थोड़ा सा काला काला लग रहा है भाई, क्या दिक्कत आ रही? अभी ठीक हो गया? हाँ अभी ठीक हो गया, एक लाइट चालू हो करोगे बेटा। हाँ वही थोड़ा काला काला नहीं लग रहा था तुम लोगों को, अभी थोड़ा सही लग रहा है ना? चलिए बताइए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तब बताओ 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 बताओ। पहले दूसरा ब्रेकअप हो गया 2.5 साल का, तो अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है बेटा। अभी बता पड़ गया, 3 साल का नहीं हुआ, मेरा 5 साल का हुआ था। 5 साल वाला हालत खराब होती है या 5 साल वाला होता है? तो 2.5 साल ठीक है, मेरा डबल हुआ था भाई, हाथ खराब हुए थे उसमें। देखो ध्यान से, पढ़ाई करो चलो। निधि बोल रही सर आप ही काले हो, तो उसमें बुराई वाले क्या बात है? मतलब तुम रेसिस्ट हो, तुम काला गोरा करते हो, शर्म नहीं आती तुमको करते हुए इस सेंचुरी में आकर? छी छी छी, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे निधि। निधि छी 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 छी, सो बैठ निधि। तो देखो बेटा, बहुत बेसिक बेसिक चीज है, इसके बारे में अपन ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा होता है, या आर क्रॉस एम वी होता है, सारी बातें हो चुकी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, या फिर एल स्क्वायर बाय 2 आई होती है। सारी बात ऑलरेडी हो चुकी है बेटा। अच्छा, सारे वही बात जो अपन करते थे ना, वही सब बातें हो जाती है। वर्क डन क्या होता है बेटा, नॉर्मल में एफ डॉट एस या टाउ डॉट थीटा वर्क डन हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है अपना, एफ डॉट वी टाउ डॉट ओमेगा हो जाएगा। वही सेम चीज बेटा, सब कुछ कन्वर्ट कर दिया अपन ने। सर कैसे कैसे आया? अरे देखो ना, देख, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, फोर्स की क्या आ गया, ताऊ जी आ गए, और डिस्प्लेसमेंट की क्या आ गया, एंगल आ गया। सेम पावर क्या था, एफ डॉट वी था, फोर्स के फिर से क्या आ गया, ताऊ जी आ गए। वेलोसिटी की क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गया। तो भाई कोई नया फॉर्मूला नहीं आता बेटा, वही सेम चीज वही सेम चीज वही सेम चीज चलती जाती है, कुछ नया नहीं आता। एक ही कंसेप्ट इसमें नया ऐड ऑन होगा जो पढ़ाने वाला हूँ बेटा मैं। नोट कर लिया भैया? न्यू चैप्टर कल से स्टार्ट होगा बेटा, पढ़ाई करो चलो। वॉइस लो है तो लो रहने दो बेटा, गला बैठा हुआ है शायद मेरा, इसलिए लो आ रही है। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। बताइए भैया। सर ने बोला सर एनटीए का कातिल लिख रहा है। सर हम दोनों भाई, दोनों ने ही कटवाई, दोनों का काटू हो गया। पढ़ाई करो चलो। इजी, नोट कर ले, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। कई लोगों को ये लगता है नए नए फॉर्मूले, कोई नया फॉर्मूला नहीं आया इस चैप्टर में। आप रिलेट कर पा रहे हो, वर्क डन सब पड़ा हुआ है, सेम उठकर आ जाता है बेटा। देयर इज नो न्यू कंसेप्ट ओवर हियर, ठीक है? एक चीज वैसे और ऐड करेंगे, देखो ध्यान से देखना बेटा। जैसे गोल गोल घूम रहे हो मेरा के, प्योर रोटेशनल कर रहा है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैसे दूंगा बेटा मैं, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी बेटा, इस तरफ ओमेगा आर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ऐसे गोल घूम रहा है, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ओमेगा आर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी बेटा, इधर ओमेगा आर। तो ओमेगा सेम है, पर वेलोसिटी हर पॉइंट की क्या होती है बेटा, अलग होती है। जो ऑलरेडी सर्कल में अपन जैसे देख चुके थे, सर्क्यूलर का एक छोटा सा रिवीजन था, क्योंकि अभी रोलिंग में काम आएगा आगे बेटा, ठीक है? बहुत बेसिक सवाल एकदम, इतने आसान की कोई हद ही नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज है। v बराबर ओमेगा आर होता है, हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर में जाएगा रेडियस के। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? अब ध्यान से देखो बेटा, अरे बोलो भाई क्लियर है बात है? ये अपना क्या था, रोटेशनल मोशन। इसके पहले वाले चैप्टर में ट्रांसलेशनल तक क्या था, वेलोसिटी थी बस भी, घूमना फिरना कुछ भी नहीं था।
इसे बोलते हैं क्या बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। देखो, अरे बोल भाई, इजी है। अब तक ट्रांसलेशनल पढ़ रहे थे, यहाँ रोटेशनल पढ़ा, यहाँ चैप्टर हो गया। अब थोड़ा सा ये पार्ट जो इसके ऊपर सवाल आ सकता है बेटा लाइट लेवल का, तो अब आगे वाला पार्ट अपन बहुत इन डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। आने वाला नेक्स्ट 1 घंटा अपन अब जो पढ़ेंगे, इसको अपन थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे। अपन सिर्फ इसका बेसिक बेसिक कवर करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो चूंकि लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहां पे क्या हो, अब तक क्या था, प्योर रोटेशन था और प्योर ट्रांसलेशन था। अब मिल जाएंगे, ये को मिलके एक हो जाएंगे, क्या बन जाएगा अब, रोलिंग मोशन। नोट करिए कभी बेटा, रोलिंग मोशन की थियरी स्टार्ट करेंगे, रोलिंग मोशन की थियरी, फिर करेंगे सवाल और फिर आएगा मजा। अब सब कुछ मिल जाएगा भाई, जो भी तुमने पढ़ा सब मिल जाएगा। नेक्स्ट लेवल फील वाली चीज है, बताता हूं तुमको। ऐसा मजा आएगा ना पढ़ने में, मजा आ जाएगा बिल्कुल। समझो क्या होता है, देखो समझो बेटा। रोलिंग क्या होता है, जब रोटेशनल के साथ ट्रांसलेशनल मोशन एकदम साथ में चल रहे दोनों भैया, समझ रहे हो। ट्रांसलेट में क्या करता था, स्लाइड करता था, इसमें रोल करता था। तो समझ, तो रोलिंग स्लाइडिंग सब चलेगा भाई इसमें, एकदम खतरनाक वाला रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ठीक है। ये रोल स्लाइड के भी आगे बात करते हैं, पहले इतना लिखो कैसे होता है ये। हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व, देखो समझो समझो समझो, बहुत सिंपल है। और रोलिंग मोशन इज सॉल्व्ड in 2 steps. रोलिंग मोशन इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना बेटा, रोटेशन, यही पूरा गेम है भैया, अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर समझ नहीं आया सर, देखो समझाता हूं, देखो क्या करेंगे अपन, समझ जाए ध्यान से बेटा। अपन को पता है रोटे सेंटर ऑफ मास, अभी अपन ने पढ़ा जस्ट ये, कहा पढ़ा सर, सेंटर ऑफ मास को फिक्स करके घुमा दो ओमेगा से, तो रिवर्सिटी क्या रहती, नीचे ओमेगा आर, इधर ओमेगा आर, ऊपर ओमेगा आर, इधर ओमेगा आर। तो अपन ने क्या मान लिया भाई कि सेंटर ऑफ मास फिक्स है। सर रोटेशन में पढ़ा था, रोलिंग का हुआ, समझा रहा हूं समझा रहा हूं समझा रहा हूं। देखो अब ये रोलिंग कैसे, जैसे समझ रहा है टेढ़ा मेरा मोशन है, तो अब इसे कैसे डील करोगे, तो सेंटर ऑफ मास पे कील ठोक दो, तो ये हो गया मोशन। देखो ये मोशन हो गया, सेंटर ऑफ मास पे ये चल रहा है, तो पहले सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो गया, रोटेशन वाला पार्ट हो गया। और फिर क्या करोगे, इसको चला दो आगे, ये पूरा रोलिंग मोशन हो गया। फिर समझो कैसे करा, फिर सेंटर ऑफ मास पे कील ठोक के उसे गोल गोल घुमा दिया, फिर बोला, फिर बोला है उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। सेंटर मास तो चल रहा था खुद वी से, सेंटर मास खुद वी से चल रहा था, तो पहले मान लो नहीं चल रहा, फिर बाद में वी से चला दो। तो देखो इस पे यार रंग थोड़ा बदल लेते ताकि थोड़ा दिक्कत कम आए।
हरा कर लेते हैं। तो भैया ये पहले ओमेगा आर से घूम रहा था, ओमेगा आर से ऐसे ओमेगा आर से घूम रहा था, इधर ओमेगा आर, ऊपर ओमेगा आर, इसमें क्या हो गया, हरा हरा वी आके जुड़ गया, इधर सब इस तरफ वी आके जुड़ गया, ये हो जाता है रोलिंग मोशन। ये क्या हो जाता है बेटा, रोलिंग मोशन। ये अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटा, पर इसको अच्छे से एक बार नोट करो फिर वापस समझते हैं। नोट कर लो, आराम से नोट कर लो उसको। कोई क्वेश्चन कैसे मैं अभी बता दूंगा ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, भाई अभी बता देगा, ठीक है। कील ठोकने का गोल गोल तो घूमेगा। हाँ, अब अपन ने कील ठोक के से गोल गोल घुमा दिया, फिर कील निकाल के सेंटर ऑफ मास चला दिया। अपन ने क्या करा, देखो रियल मोशन इस तरीके का हो रहा है, समझो, ये ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे चल रहा है, ला ला ला। देखो समझो, अगर ये सिर्फ ऐसे चल रहा होता तो क्या होता, ट्रांसलेशन, सिर्फ एक जगह पे घूम रहा होता, ला 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 ला, तो ये रोटेशनल होता। पर चलते चलते घूम रहा है, ला 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 ला, ये हो गया रोलिंग। हाउ डू वी सॉल्व दिस, नहीं कर सकते, तो मैंने दो हिस्से में तोड़ लिया। बोला पहले कील ठोक के घुमा दो, ला 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 ला, तेरे साथ लाला यहाँ बाहर निकाल लो, पहले घूम लिया, अब तेरे को मैं सीधे चलाऊंगा बस। तो इन दोनों को जब सुपर इम्पोज करते हैं, एक के ऊपर एक जोड़ते हैं, तो आपका रोटेशनल या रोलिंग मोशन आ जाता है बेटा। बात समझ में भैया, क्लियर है? हाँ, टायर कैसा, हाँ टायर देखो, टायर खुद अपने आप में गोल गोल घूमता है और आगे भी चलता है ना, सिंपल है। नोट कर ले, सबने नोट करे भले भले जो बराबर से। आराम आराम, सिंपल है, कोई टफ अफ नहीं, ठीक है। चलो अब बात करें प्योर रोलिंग की। देखिए थियरी थियरी ही चलेगी थोड़ी देर तक, कोई सवाल बहुत सारे कर लेंगे, बेसिक बेसिक आते हैं थियरी। प्योर रोलिंग मतलब होता है, रोलिंग दो टाइप की होती है, प्योर और इम्प्योर। प्योर मतलब क्या होता है बेटा, समझो बेटा, प्योर मतलब होता है नो स्लाइडिंग, या सिंपल टर्म में बोलूं, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट they must have same velocity, या इसी को क्या बोल सकते हो, v रिलेटिव शुड बी 0। सर इसका मतलब समझ नहीं आया, समझाता हूँ। इम्प्योर मतलब कुछ भी रैंडम हो, ऑल इज वेल, सब कुछ इम्प्योर है। देखो बेटा क्या होता है, समझते हैं। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैं समझो दो टाइप से इसको गोल घुमा रहा हूं मैं। देखो बेटा, देख समझो, प्योर रोलिंग मतलब क्या होता है समझ जाता हूँ मैं आपको, आराम से समझाऊंगा, प्रैक्टिकल अपन करके देखते हैं। देखो यहाँ मेरे इस पे गोल घूम रहे, देखो मैं समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना ये प्योर रोलिंग क्या होता है। देखो ये एग्जैक्ट चिप, देखो समझो, अभी देखो ये यहाँ मेरे गाल को टच कर रहा है, वो घूम रहा है, देखो ध्यान से देख, ध्यान से देख, देखिए गाल को टच कर रहा है, घुमा, देखो कैसे घूम रहा है, देखो ध्यान से देखना बेटा। इसमें देखो ये कहीं भी स्लिप नहीं मार रहा है, ये पूरा गोल घुमा, फिर आया, फिर रखा आराम से, फिर धीरे धीरे रख रख कर गया। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं इसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि मैं भी नहीं चल रहा हूँ।
ये ऐसे रखा, फिर ऐसे गया। ये क्या होता है, प्योर रोलिंग होता है, इसे टायर वायर करते हैं। पर इसमें ऐसा हो जाइए, देखो यहाँ रखा और ऐसे ऐसे घूमने लगे, रखते रखते स्लिप करे है, ऐसे घूम रहा है, देखो रखा और रखते रखते ऐसे स्लिप कर जाए हल्का सा। अब ये प्योर रोलिंग नहीं रहा बेटा, ये प्योर रोलिंग हो जाता है। तो जैसे आपकी कभी एक्टिवा वगैरह कभी स्किड खाई है हल्की से होता है ना कि वो एकदम से ब्रेक मार देते हैं, हल्की फिसल जाती है हल्की सी, देखा है आप लोगों ने ये चीज कभी बेटा? बोलो भैया, कभी किसी की एक्टिवा में फिसलन हुई है हल्की सी? एकदम चिपक के चलता है कि भैया लेट्स से इसकी स्पीड नीचे u0 है, एकदम चिपक के चलता है, मतलब समझो। तो अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, स्पीड कैसे चलती है? लेट से ये आगे घूम ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, इसके कारण स्पीड नीचे आ जाएगी ओमेगा आर, पीछे आ जाएगी ओमेगा आर, ऊपर आ जाएगी ओमेगा आर, आगे आ जाएगी ओमेगा आर, और इसे पर इधर ये v स्पीड बनाई थी सबको। तो नेट में क्या निकल कर आया था फिर, याद करो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार नहीं बनाएंगे अपन। ऊपर आए तो ओमेगा आर और इधर ये v, नीचे क्या आएगा v माइनस ओमेगा आर, इधर नीचे ओमेगा आर इधर v है, अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर, इधर ऊपर ओमेगा आर है, इधर v 90 पे आ गया फिर से, अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर। अरे बोलो भाई, समझ में आया कैसे हुआ ये? सर ये क्या कर दिया आपने सर, कुछ समझ नहीं आया, देख फिर से देख। अरे बबलू देख ध्यान से, ये ऐसा कैसे उठा के यहाँ रख दिया और कुछ नहीं। ओमेगा आर, नीचे ओमेगा आर, पीछे ओमेगा आर, ऊपर ओमेगा आर, फिर जो आपकी जो v थी वो रखी यहाँ पे, यहाँ v आगे, यहाँ v आगे, यहाँ भी v आगे, यहाँ भी v आगे। तो नेट में देखो क्या हो जाएगा, मतलब देखो इसका ऊपर v और ओमेगा आर एड हो जाता है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या आ जाएगी v प्लस ओमेगा आर, नीचे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, नीचे जाएगी v माइनस ओमेगा आर, यहाँ तो नीचे और एक v इधर है, तो ये ऐसा कुछ जा रहा है अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर, सेम इधर हो जाएगा, इधर है और इधर ऐसा है तो ऐसा जाएगा अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। बहुत बेसिक चीज होती है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। 90 पर आ गए ना ये दोनों राइट साइड वाले। अरे बोल भाई, क्लियर हुआ? सर निंजा पे हुआ था, निंजा पे क्या हुआ था बेटा? आई डोंट नो निंजा पे क्या हुआ था, आप पढ़ाई पे जाते देखो बेटा। अरे बोलो भैया, क्लियर है बात? ये क्या हुआ बेटा, अपन इन दोनों को बेसिकली ऐड कर दिया। अब आप मुझे बताओ किस पॉइंट पे ये जो है जमीन को टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बताइए मुझे, ए बी सी है या डी है? किस पॉइंट पे जमीन को टच कर रहा है बताओ? बताओ 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 बताओ। अरे बोल भाई बेटा, अगर आपने आज ही बैच ज्वाइन किया बेटा तो कल की क्लासेस ज्वाइन कर लो, कल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ऐसे बीच में रोटेशन में लास्ट डे नहीं आना, आपको रोना आ जाएगा बेटा, ठीक है? बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? अच्छा, जमीन की वेलोसिटी क्या है बताओ? जमीन की कैसे चल रही है? जमीन तो रुकी है, मैं ठहरा रहा मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, पकड़ के मारूंगा तो थप्पड़। जमीन कैसे चलने लग गई? रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी ना पड़ रहा है, तो रोटेशनल मोशन पड़ रहा है, जमीन कैसे चल रही है तेरी? इनफैक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो जमीन भी की जमीन चल नहीं रही है ए पे,
तो ऊपर वाला भी नहीं चलेगा। तो अगर ये रोलिंग है, v बराबर ओमेगा आर, जैसे ये निकल कर आया वो भी वैल्यूड है, ए बराबर आर अल्फा या अल्फा आर। सिंपल है बेटा, बहुत इजी है, ठीक है। तो मुझे बताओ ऊपर की स्पीड कितनी हो जाएगी, ऊपर की स्पीड कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ बेटा। इफ प्योर रोलिंग, यहाँ पे जमीन वाला टच करते हुए स्पीड क्या आती है, 0। ऊपर की स्पीड हो जाएगी 2v, यहाँ की आ जाएगी √2v, यहाँ के ऊपर आ जाएगी √2v। एकदम आसान सवाल होता है बेटा, कोई मुश्किल नहीं होता। अरे बोलो भैया, क्लियर है बातें? एग्जैक्टली गुड, बहुत सही। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि v बराबर ओमेगा आर है, सिंपल सी बात है। तो 2v या 2 ओमेगा आर बोल लो, एक ही बात है बेटा। दीज आर ऑल द सिंपल क्वेश्चन जो रोलिंग के ऊपर होते हैं, ठीक है। रोलिंग समझ में होता क्या है, सवाल अभी चालू करते हैं, पहले रोलिंग समझो अच्छे से क्या होता है, ठीक है। अरे बोलो भैया, क्लियर है? अब यहाँ पे चल ही रिलेटिव ही नहीं हो रहा है, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट थियरी का बेटा, ऑन रोलिंग या ऑन प्योर रोलिंग, ऑन स्ट्रेट सरफेस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। बोलो भैया, क्लियर हुआ? फ्रिक्शन 0 क्यों हुआ बताओ? फ्रिक्शन बाबा क्या अपोज करते, जल्दी बताओ भैया। व्हाट डज फ्रिक्शन अपोज? बताओ 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 बताओ, फ्रिक्शन किसको अपोज करते, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ। मोशन नहीं, बिल्कुल गलत है। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन है ही नहीं है, तो 0 है, सेम सेम है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में बेटा, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन 0 होता है, ये गलत है। प्योर रोलिंग ऑन स्ट्रेट प्लेन, स्ट्रेट सरफेस जो होती है, वहां पे फ्रिक्शन 0 होगा, ठीक है। याद रखना, कर्व मतलब स्लैंटिंग पे नहीं होता है। चलो लिख लिया तो यस कर दो बेटा, नहीं लिखा तो नो कर दो, फटाफट से लिखो यार। फर्जी फर्जी सवाल है, अच्छे पार्ट पे आना है अपने को बेटा, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनता है इसके ऊपर बाद में, एक फटाफट करो भाई। फ्रिक्शन 0 नहीं बेटा, नहीं करेगा आपको। फ्रिक्शन 0 है तभी तो प्योर चिपक चिपक के रोल कर रहा है, क्योंकि जो पॉइंट इसे चिपकता है उस पे फ्रिक्शन 0 हो जाता है। समझो, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है समझना। फ्रिक्शन का उत्पाद करना मोशन का पोजीशन नहीं होता बेटा। फ्रिक्शन मोशन बढ़ाता भी है, कम भी करता है। फ्रिक्शन से रुक रहे हो तो तुम और में चल नहीं पाता फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन से भी एक चीज को दुनिया में नफरत करता है, फ्रिक्शन का सिर्फ एक ही जानी दुश्मन है। कौन है फ्रिक्शन का दुश्मन? कौन है बताइए, कौन है फ्रिक्शन का दुश्मन? फ्रिक्शन का सिर्फ एक ही दुश्मन है, बताइए कौन है वो? जल्दी बताओ। रिलेटिव मोशन, सिर्फ एक और बस एक ही दुश्मन है फ्रिक्शन का, इसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन। नाइस। सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टाइम ये रहा, स्टार्ट कर दिया, चलो कर जल्दी करो। यस, रिलेटिव मोशन, रिश्तेदारों का मोशन फ्रिक्शन का अपोजिट है बेटा।
डिस्क इज रोलिंग विद वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज VCM, मतलब अपन जिस VCM दे रखी है, ठीक है। विच वन इज करेक्ट? अब बताओ, बहुत बेसिक से सवाल है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये VCM से गया, ऊपर 2 VCM बोल दिया, नीचे 0 हो गया, डायरेक्ट सवाल हो जाता है बेटा। कौन सा आंसर आएगा जल्दी बताओ। जस्ट अभी लास्ट पेज पे करा यार, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 2 टाइम्स 0 हो जाती है, ठीक है, और लोएस्ट पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अरे बोलो भैया, क्लियर है बात। और ये जीवन का सच भी बेटा कि जब तुम सबसे अपने लोएस्ट पे रहते हो, उस टाइम पे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहता, तब तुम अकेले पड़ जाते हो, तो वहां से भी याद रख सकते हो। जब आदमी क्या है अपने लोएस्ट पे है, तो फ्रिक्शन तक उसको याद नहीं कर रहा, कि फ्रिक्शन भी बोल रहा है भाई मैं नहीं लगूंगा तुझ पे, तो तू तो 0 है। अगला सवाल, डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास दे दिया, तो देखो क्या क्या दे दिया, डिस्क दे दिया है, मास ये आपका क्या दे दिया है, मास दे दिया है, आर दे दिया है, ठीक है, रोज ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओमेगा दे दिया आपको, तो अपॉन 100 कर लो, मिनट आ जाएगा 1/5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए फटाफट आंसर बताइए इसका। अब देखो आपको ओमेगा दे दिया, देखो कैसे मालूम पड़ा, यूनिट देखो ना बेटा, सॉरी ओमेगा नहीं वी दे रखा है, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, ये देखो आपको यू दे रखा है या वी दे रखा है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट, देखिए जरा, ओमेगा निकाल लो, V/R, 1/5 बाय R कितना है, 2 मीटर, 1/10। ऐसा हल्टेगी चीजें, सिंपल है। तो ओमेगा क्या आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन टू स्टॉप इट, सिंपल सी बात है बेटा। अभी आई निकालो, आई कितना है इसका, डिस्क के रेडियस आर और मास एम का आई हो जाता है mr²/2। 200 आ गया बेटा, देखो आई की वैल्यू। अब इसकी एनर्जी कितनी है अभी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो कितनी आ रही है, 1 जूल। काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है बेटा, 1 जूल आ रही है। इतना काइनेटिक एनर्जी इसके सभी 1 जूल, स्टॉप करने में भी इतनी ही लगेगी। खत्म, वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। कैसे करा, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो बेटा, क्या करा मैंने यहाँ पे, वेट लगा दी, वेट वेट थ्योरम लगा दी। डायरेक्ट देखो बेटा क्या करा, उसने स्पीड दे रखी, कैसे मालूम पड़ा, डायमेंशन यूनिट देख के। स्पीड क्या दे रखे बेटा, जल्दी बताओ, व्हाट इज द स्पीड राइट इन दिस क्वेश्चन, 20। उसे कन्वर्ट करके अपन मीटर पर सेकंड में लेकर आए, पहले सबसे सिंपल चीज। फिर ओमेगा V/R होता है, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। V/R होता है, तो 1/5 था ही V, आर कितना आ गया, आर आ गया अपना 2 मीटर, मिलके बना दिया कितना, 100 मीटर पर सेकेंड बना दिया मिलकर, या नहीं मिलकर नीचे 2 बना दिया, 1/10 बना दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, आई बराबर mr²/2, कहाँ से डिस्क का याद है। अब ये याद करने के लिए आपको 3 दिन से बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट एग्जाम में नहीं थे, पूछ लेते। तो मास की वैल्यू 100 दे रखी है, आर का स्क्वायर 2 × 2 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये बना कितना आ जाएगा, 2 से 2 काटो, ये आ जाएगा 200 आ गया। अब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर लो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी निकल कर। अरे बोल भैया क्लियर हुआ, समझ में क्लियर हुई बात, सिंपल सवाल है।
एकदम इजी सवाल था, लोगों का तरीके से आ गया, पता नहीं। चलिए ये करके बताइए, कितने सारे PYQ ही देख रहे हैं। चलो अब हेडिंग डालो बेटा, थियरी। देखो थियरी है एनर्जीज ऑफ रोलिंग की। देखो ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशनल मोशन हाफ mv स्क्वायर होती थी। रोटेशनल में क्या हो जाती थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, बोल। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था। अब काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अरे बोलो भैया, क्लियर हुई बात। ये होता है क्या, टोटल। दोनों जुड़ता है अब काइनेटिक एनर्जी में बेटा, किसमें, इन रोलिंग। इन रोलिंग क्या होता है बेटा, एनर्जीज में या दोनों काइनेटिक एनर्जी आती है भैया। चलिए यहां तक समझ में आया बेटा, दो एनर्जी क्यों ही बताओ, क्योंकि यहाँ चल भी रहा है घूम भी रहा है। आराम से देखो बेटा, आराम से देखो। अब क्या आपस में बातें कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा आज क्या बातें हो रही है। जल्दी बताओ ये क्या आंसर आ रहा है इन चीजों का, बोलो 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 बोलो। इजी है भाई, कोई टफ तो नहीं है इसमें कुछ भी, एकदम बेसिक सा सवाल है। दोनों काइनेटिक एनर्जी जोड़ दीजिए, क्या रोटेशनल भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है भैया। mr स्क्वायर बाय 2 कैसे लिखा, क्योंकि डिस्क है ना बेटा, डिस्क का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mr स्क्वायर बाय 2 होता है, रिंग का mr स्क्वायर होता है बेटा। ये याद नहीं है वैल्यूज तो याद करो बैठ के बेटा, ठीक है। और उसी के लिए आपको क्विज ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दी है मैंने, मेरी तरफ से पूरा एफर्ट मार दिए बेटा, देख लो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो बेटा, टोटल क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोलिंग में दोनों जुड़ जाते हैं। सवाल ये रेशो पूछते हैं बेटा, समझो। तो काइनेटिक एनर्जी लेट से किसका रहे, रोटेशनल, अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, जो होता है k का स्क्वायर बाय r का स्क्वायर, वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो समझते हैं बेटा। तो लेट्स या इसको k रोटेशनल अपॉन में k टोटल कर लो, ये हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। रोटेशनल ऊपर है ना, तो रोटेशनल में आ जाए, हाँ ठीक है सही है। के ट्रांसलेशनल अपॉन के टोटल, आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डायरेक्ट देखो, रोटेशनल वाले के सामने हमेशा क्या आएगा, के का स्क्वायर आएगा बेटा, ट्रांसलेशनल के सामने आएगा आर का स्क्वायर, और टोटल दोनों को जोड़ के स्क्वायर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सर ये कैसे हुआ बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखो बेटा। अपन इसे बोलते हैं ना, आई बराबर एम के स्क्वायर होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। अब अभी देखो बात खत्म नहीं हुई, देखो समझो, बहुत इजी है, तो मुश्किल नहीं है। आप हाफ एम वी को क्या रख दो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये है ट्रांसलेशनल का पार्ट, ये है रोटेशनल का पार्ट, डिवाइड कर दो, के रोटेशनल अपॉन के ट्रांसलेशनल।
हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम काटो, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर काटो, देखो आया ना के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब डेरिवेशन कोई काम का नहीं बेटा, डायरेक्ट सवाल करना आना चाहिए। डायरेक्ट सवाल कैसे होते हैं बेटा, तो मुझे बोला फॉर स्फीयर के रोटेशनल अपॉन के ट्रांसलेशनल कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बोलो। फॉर स्फीयर आई क्या होता है बेटा, 2/5 mr स्क्वायर होता है इसका आई। अब कैसे निकालोगे इसका रोटेशनल अपॉन ट्रांसलेशनल, बेटा ये दे ही रखा है आपको ऑलरेडी, 2/5 खत्म है, 5/2 ये हो गया। इतना ही दी होता है, हाँ इतना ही दी होता है बेटा। के रोटेशनल अपॉन में के टोटल पूछ लिया अगर तो क्या करोगे सर, कुछ नहीं, सिंपल है। रोटेशनल का 2 है, टोटल दोनों जोड़ो 7 हो जाएगा, 2/7। दैट्स इट, सिंपल सवाल होता है बेटा। डायरेक्ट सवाल आप कर सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं इन सवालों में। अपन ये सवाल अभी 4-5 जनों के लिए करके देखेंगे, ठीक है। नोडो के बल्ले बल्ले कर दो तो अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। एकदम इजी सवाल होते, बहुत इजी होते, ये इतने इजी होते हैं सोच भी नहीं सकते बेटा, इजीएस्ट सवाल है ये। फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ नहीं आया फिर से करो बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें बेटा। एनर्जी दो टाइप की, देखो फिर से देख लो फटाफट से, देख दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल, एक होती है रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पहली स्टेप समझ में आई बेटा, टोटल के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दूसरी स्टेप समझ में आई बेटा। सिंपल है, दैट मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। सवाल इसमें रेशियोज क्या पूछते हैं, तो रोटेशनल अपॉन का ट्रांसलेशन का रेशियो हमेशा क्या होता है, के का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। जैसे अब ये क्या होता है, स्फीयर के लिए 2/5 होती है, तो यही रेशियो जो है रॉट अपॉन ट्रांस, ये 2/5 हो जाएगा, ट्रांसपोरेंट उल्टा 5/2 हो जाएगा। जब भी देखो समझो, जब भी क्या होगा, अब झटाक से अपन समझते हैं इस चीज को। ध्यान से देखो बेटा, अब हम बात करें शेल की, स्फीयर की, डिस्क की, रिंग की, और फिर रैंडम आई ले लेता हूँ इसे मैं 3/11 mr स्क्वायर। एक कोई भी नंबर बोल दो बेटा आपकी मर्जी से, आगे mr स्क्वायर आएगा। कोई भी आपके मर्जी से मस्त में एक नंबर बोल दो, जल्दी बताओ, कोई भी एक नंबर बताओ। सुबह सुबह बच्चों का नंबर बहुत कम हो गया ना, सुबह के टाइम बच्चे थोड़े से, अपने क्लास में रिकॉर्डिंग वाले बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा। वो ठंड बढ़ गई ना आज थोड़ी सी, लोग सो ही रहे हैं आज। एनर्जी ऑफ रूलिंग क्या हो गया, सही तो कर रहा है, सही कर रहा है बेटा, क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। शेल, वेरी गुड, 8/5 आया एक, नीचे जनरली बड़ा होता है बेटा, 8/11 कर लो, ठीक है। 11 तो ऑलरेडी ना बेटा, 8/13 कर लेता हूँ या तो, ठीक है। चलिए अगले स्टेप सबका आई बताइए, इनका तो आपको बताइए। शेल का क्या होता है, शेर का, डिस्क का, रिंग का। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं बेटा। जब कभी बोलेगा
के रोटेशनल अपॉन में के ट्रांसलेशन। जल्दी देखिए, आंसर डायरेक्ट आ जाता है बेटा। 2/3, 2/5, 1/2, 1/1, 3/11, 8/30। अरे बोल भाई, क्लियर हुआ? हम्म, 90% क्लियर है। तो मुश्किल है ही नहीं, फर्जी सवाल ले ले, डायरेक्ट हो जाता है बेटा ये वाला रेशो। चलो अगला रेशो देखते हैं अपन। के ट्रांस डायरेक्ट, सबसे इजी सवाल मैंने बोला आपको, क्या होगा आंसर? उल्टा कर दो। 3/2, 5/2, 2/1, 1/1, 11/3 और 13/8। इजी है भैया। इसमें कुछ टफ लग रहा है? और आखिरी के रोटेशन बाय के टोटल निकाल लो। टोटल में दोनों ऐड करने पड़ेंगे। ऊपर वाला रोटेशन का है 3/5, जोड़ो इनको। 7/2 जोड़ो, 3/2, 2/1, 13, 14, 12, 13, 14/3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/3। एंड देखा आपने कितना इजी है निकालना बेटा। चलो मुझे आप बताओ, सबका के ट्रांसलेशनल वाइल के टोटल। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। के ट्रांसलेशनल अपॉन में के टोटल का रेशियो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर ये गलत है, 2/5 होगा। कौन सा वाला? हाँ सॉरी, उल्टा कर दिया। गुड, वेरी गुड। रोटेशनल का 2 है, अपॉन में टोटल 5 है, सॉरी। 2/5 है। ये कहता है कि रोटेशनल अपॉन ट्रांसलेशन डायरेक्ट था, 2/3 ही था। इसमें इसमें हो जाएगा 2/7। इसमें हो जाएगा 1/1 + 2, 3। इसमें 1/2, 1/14, 8/21। इजी सवाल होते हैं बेटा, ठीक है? तो याद रखो बेटा, समझो, इसलिए बोलते हैं के रोटेशनल प्रोपोर्शनल किससे हो जाता है? के स्क्वायर से। के ट्रांसलेशनल किससे प्रोपोर्शनल हो जाता है? आर के स्क्वायर से। के टोटल किससे हो जाता है बेटा? डायरेक्ट करो, आंसर लेकर आओ। आखिरी वाला अपने आप भरो, फटाफट भरो भैया, सारे एक लाइन में भर दो। जल्दी बोलो भैया। अब इनमें से मैं एक गलत लिखूंगा, आपको बताना है गलत कौन सा लिखा मैंने, ठीक है? रेडी हो? मतलब कौन सा गलत करा है मैंने इनमें से? कौन सा गलत है? विच वन इज द रॉन्ग? ABCDE 4 ऑप्शन है।
गलत बताना है भैया, क्या गलत करा मैंने वो बताइए आप। ट्रांसलेशन अपॉन टोटल निकालना है। तो ट्रांसलेशन का तो 3 था, टोटल का 5 था, 3/5 बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला इसका एब्सोल्युटली करेक्ट। ये 5 है ट्रांसलेशनल का, अपॉन में 7 है, ये बिल्कुल सही है। 2 अपॉन में 3 है, ये भी बिल्कुल सही है। 1 और 2, ये नीचे 2 आना चाहिए ना, ये गलत हो गया बेटा। नहीं, ये भी सही है। ठीक है, अभी आया बेटा समझ में भैया, बताओ बेटा, बोलो समझ में आया नहीं आया, जल्दी बता भाई। अरे इससे आसान क्या ही होगा भाई, देखना, समझ समझ समझ। अगर तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स अपॉन में वाई, आगे जो भी है तेल लेने गया, कोई मतलब नहीं है। तो तेरा जो रेशो है रोटेशनल अपॉन ट्रांसलेशनल का, जब भी निकालना है यहाँ पे एक्स रखेगा, तो ट्रांसलेशनल में हमेशा क्या रखेगा, वाई रखेगा। जब भी टोटल की बात होगी तब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इतना सा तो करना है बस तेरे को। के आई दे दिया मैंने आपको 11 बाय, या मैंने आपको बोल दिया 2/7 mr² आई है। इसमें ऊपर 2 है, नीचे है क्या है, 7 है, एक्स और वाई आ गया। रॉट में क्या आएगा, एक्स मतलब ऊपर वाला 2, ट्रांस में क्या आएगा, वाई मतलब नीचे वाला मतलब 7। दैट्स इट। इतना करने में तुमको प्रॉब्लम हो रही है भाई, क्या कर रहे हो यार, ये भी नहीं हो रहा क्या भाई। डी था शायद आंसर उसका, काफी लोगों से यार। भाई ये भी नहीं आ रहा, यस नो, जल्दी बता भाई, इसमें क्या मुश्किल है भाई, देखो के रोटेशनल बाय के टोटल, देखो जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। रोटेशनल का क्या ले लोगे, एक्स मतलब ऊपर वाला 2, टोटल का एक्स प्लस वाई मतलब ऊपर और नीचे जोड़ दो, 2+7 हो जाएगा 9। रटाक से आंसर आ जाएगा। अरे बोल भैया, क्लियर है, इजी, ये टफ पड़ रहा है यार, ये टफ पड़ रहा है तुम लोगों को, क्या कर रहे हो भाई। अरे कोई बात नहीं भाई, इससे आसान क्या ही होगा। सानिया वेरी गुड, बैकलॉग क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। कोई रोटेशन समझ नहीं, एक जगह पे गोल घुमाना, छाता नहीं घुमाया कभी तूने, वो डांस करते ना स्कूल स्कूल सब लोग छाता से घुमाते हैं स्कूल में, ऐसे ऐसे एक जगह पे खड़े होकर छाता नहीं घुमाया कभी ऐसा जीवन में हाथ में। ये तू जो कर रहा है ऐसे प्योर रोटेशन बोलते हैं। ये तूने जीवन में वो करा है, फुलझड़ी, कभी दिवाली अभी आने वाला है, फुलझड़ी चलाएगा ना एक ऐसे, ये प्योर रोटेशन है। और चलाते चलाते अगर चलने भी लग गया तो ये तेरा रोलिंग हो जाएगा और कुछ नहीं। बताइए, जो सवाल सारे रिपीट हो रहे दिख रहा है आपको, रिपीटेड सवाल है सारे, मल्टीपल टाइम सेम सवाल आ रहे हैं, देख रहे हो आप। क्या मुश्किल है, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। 4 टाइप के सवाल, एबीसीडी 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। एकदम सिंपल सवाल है, देखो भैया ध्यान से, क्या पूछ रहे हैं, ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल पूछ रहे हैं, ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल याद रखना, ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल बोल रहे हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आसान है यार, मुश्किल मुश्किल नहीं है बेटा, टफ लग रहा है क्या तुमको यार। अरे एक चीज बताओ मुझे बेटा, इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया भैया कल तो, हितेश सर आए पढ़ाने, ये सिंपल है और कुछ नहीं। बड़े हितेश सर गजब पढ़ाते भाई, लास्ट टाइम ने साथ में प्रचंड सीरीज पढ़ाई थी, फैंटेस्टिक टीचर।
आपको मजा आ जाएगा उनसे इनऑर्गेनिक पढ़ के, एकदम फील आ जाएगी। किसका है पहले? सॉलिड स्फीयर आई होता है 2/5, 2 आ जाएगा रोटेशन का, नीचे वाला 5 आ जाएगा ट्रांसलेशन का, और टोटल जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ट्रांसलेशन की कितनी है? 5, टोटल कितनी है? 7। खत्म। ये सवाल कितना इजी था वे, काफी लोगों ने सही कर दिया यार, वेरी नाइस। करो होमवर्क सवाल। तो रोटेशन अपॉन टोटल पूछा है। Solid sphere of ball rolls on table. Its ratio, its rotation and kinetic energy, total energy. Solid sphere 2/5. Rotational kinetic energy. रेशियो इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टोटल पूछिए। जल्दी बताइए। 2 क्या आ गई? 2 आ गया रोटेशन का, 5 आ गया कितना? ट्रांसलेशन का, टोटल कितना आ जाएगा? 7। क्या होगा इसका? जल्दी बताओ भैया, क्या होगा इसका आंसर? एकदम घटिया सा सवाल है, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ भाई, कितना ये गिरूंगा, बहुत बुरा गिरूंगा एक आध दिन में। एक तो छोटा सा प्लेटफॉर्म है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, क्या होगा आंसर? क्या पूछा है? रोटेशनल अपॉन टोटल जोड़ दो भाई, जल्दी बता। इजी है। इजी है, बोलो भैया, क्लियर है? आज थोड़ा वीकनेस भी आ रही है यार, वो सो नहीं पाते ना, तो वीकनेस आ जाती है थोड़ी सी। अब ये हो जाएगा सही। अभी घर जाऊंगा और 1-2 घंटे सो लूंगा, फिर काम पे लगेंगे। एकदम से धड़ल्ले से सारी वीकनेस चली जाएगी। 94% लोगों को आ रहे। सिंपल सवाल था यार, बहुत ईजी था। ठीक है, अब बात करेंगे रोलिंग। अब ये रोलिंग ही चल रहा है बेटा। स्ट्रेट की पढ़ लिया, अब इसको इंक्लाइन में पढ़ते हैं क्या होता है। तो बेटा रूल्स ध्यान से देखना बेटा इंक्लाइन के। अच्छा समझो, ओनली 1 टाइम पढ़ाऊंगा, बता रहा हूं पहले, ध्यान से देखना बेटा। चैट्स भी ऑफ कर देता हूं मैं। थियरी देखो, समझाते हैं। इंक्लाइन पे रोलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा? ठीक है, फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, बल्कि फ्रिक्शन ही घुमाता है। देखो कैसे होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा क्या होगा इसमें। ये नीचे लगेगा mg, बाहर लगेगा नॉर्मल। ये लुढ़केगा ना, ऐसे कोशिश करेगा नीचे आने की, थीटा एंगल है। इधर लगेगा फ्रिक्शन। तीनों फोर्स अपन ने बना ली। देखो बेटा बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ कील ठोको तो भाई अरे भाई, ये तो इन दोनों का तो 0 ही हो गया। टॉर्क, टॉर्क से किसका था? फ्रिक्शन का बचा बस। इसमें जो टाउ लगता है वो क्या लगता है? R क्रॉस F। यहाँ पे फ्रिक्शन ही घुमाता है। थोड़ा स्पेलिंग में थोड़ी गैप कर ले। फ्रिक्शन ही घुमाता है। ठीक है, सीधी सरफेस पे क्या था? फ्रिक्शन 0 था। ध्यान रखना बेटा, जब सरफेस हो जाती है इंक्लाइन,
फ्रिक्शन जीरो नहीं होता प्योर रोलिंग में, ठीक है। प्योर रोलिंग में ही फ्रिक्शन जीरो कंडीशन नहीं होती है बेटा। प्योर रोलिंग में कंडीशन क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़े करो, ठीक है। तो फ्रिक्शन जीरो होकर हो रहा था तो बढ़िया था, यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ होगा, क्या होगा निकालेंगे, देखो बेटा अभी सॉल्विंग करते हैं इसकी, एफबीडी बनाते हैं। इधर लगेगा एम जी का कॉस थीटा, इधर तो नॉर्मल है, इधर लगेगा फ्रिक्शन। समझो मुश्किल नहीं है, आसान आसान सवाल है। अंदर क्या जाएगा, सॉरी इधर लगेगा एम जी का साइन थीटा, अंदर जाएगा एम जी का कॉस थीटा। देखो सारे हिंज पॉइंट से निकल रहे थे, कैसे सिर्फ अकेला फ्रिक्शन का ही टॉर्क आएगा। देखो ध्यान से, अब बैलेंसिंग करें, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हुआ ए और एक घूमेगा कुछ अल्फा से भी, तो देखो कैसे कैसे निकालते चाहिए। देखो चल निकालना सीखो बेटा, कुछ भी याद नहीं करना इनमें से बेटा, कोई सवाल नहीं आएगा इसके ऊपर, जो बताऊंगा मैक्सिमम वही है सकते जो मैं बताऊंगा, और कुछ भी नहीं आता है। अभी निकालना सब सिखाऊंगा लेकिन मैं प्रॉपरली। बेटा देखो इधर एम जी साइन थीटा खींच रहा है, इधर फ्रिक्शन खींच रहा है, ठीक है। मैंने बोला एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल सी बात है भैया। और टॉर्क बराबर क्या होता है, आई अल्फा। अब आई जो भी दे रखा हो बेटा, रॉड डिस्क स्फीयर शेल जो दे रखा हो उसका आई रख दो, अल्फा और टॉर्क तो बताइए अपने को, टॉर्क अभी क्या निकाला अपन ने, एफ फ्रिक्शन इंटू आर। फ्रिक्शन टू आर हो गया, जो कि क्या हो जाता है बराबर टॉर्क बराबर आई अल्फा से। आई तुम्हें पता है कैसे होगा, अल्फा तो निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं। और ए और अल्फा आ गया तो ए बराबर आर अल्फा। ऐसे करके तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल पूरा सॉल्व होता है, लंबा मेथड जाता है, सॉल्व करके कुछ आंसर निकल कर आता है, कोई काम का नहीं है। फिर से एक बार दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, समझो। इस पे इसको लटका दिया, नीचे क्या लगता है, एमजी का साइन थीटा लगता है भैया, अरे लगा 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 साइन थीटा, पीछे जाएगा फ्रिक्शन, आगे होगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या जाएगी, या एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन का फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन है अपॉन में ए, ये आंसर आ गया देखो, सॉरी अपॉन में मास एम, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया इधर पीछे लास्ट पेज पे मास एम लिखा नहीं लिखा, हाँ बराबर मास एम ए लिख दिया, ठीक है। अल्फा का देखे ध्यान से तो बेटा इस पे टॉर्क क्या लग रहा है, टाउ टाउ क्या लग क्या रहा है, देखो ना, ये तो पूरा एम जी का सेंटर से चला गया, नॉर्मल भी सेंटर से चला गया, जीरो टॉर्क, काटो काटो, यहां फ्रिक्शन ही घुमा पा रहा है बस, तो टॉर्क होगा आर क्रॉस फ्रिक्शन का, सिंपल सिंपल बातें होती है, बराबर आई अल्फा, आई दे रखा होगा अल्फा मिल जाएगा अपने को, और फिर इन दोनों को मिलाते हैं क्या, ए बराबर आर अल्फा से, और सॉल्व होके एक वेरिएबल निकलता है। इट्स वेरी लेंथी प्रोसीजर, कोई काम नहीं था, सवाल एक ही आता है इस पे, द वन क्वेश्चन थ्रू रूल डेम ऑल, एक ही सवाल आएगा बेटा, सवाल आएगा भैया बताइए, पहला तो रेस का, रेस में फर्स्ट कौन आया था याद करो, फर्स्ट कौन आया था स्फीयर, सेकेंड आई थी डिस्क, थर्ड आता है शेल, फोर्थ आता है रिंग। रिंगू याद है भैया, रिंगू मेरे से खड़ा हुआ था रिंग लेकर, कोई प्रपोज ही नहीं कर रहा बस, या एक रेस का सवाल बहुत ज्यादा आता है इसके अंदर। सेकंड टाइप का सवाल इसके अंदर जो आता है बेटा, जो हो सकता है आ जाए, चांसेस तो बहुत कम है, लेट से ये एच हाइट से आपने फेंक दिया इसको, तो एनर्जी का लॉस क्या हुआ, mgh बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ इजी सवाल है, ये दो ही सवाल में मेन सवाल आता है, बाकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं।
आराम से देख लो बेटा, एक बार उनको 2 बार समझा दिए कैसे होगा बेटा। टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाना पड़ेगा आपको। सवाल सिंपल, सवाल टफ नहीं है बेटा, सवाल एकदम एक्सट्रीम लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी पे आते हैं। आराम से देखो बेटा, देख रहे हो बहुत इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है बेटा। देखो फोर्स क्या लगा, एम जी साइन थीटा, ऊपर लगा फ्रिक्शन, बच्चों तो इधर मतलब ही नहीं है। फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर माँ होता है, ये आ गया निकल कर। तुम्हें ऐसे तो तुम इधर देख लो माँ को, ठीक है। अब टॉर्क बराबर आर इंटू फ्रिक्शन, क्योंकि बाकी सबका तो लगेगा ही नहीं ना, ये सब तो सेंटर से ही जा रहे हैं ना, टॉर्क ही नहीं इन सब में। टॉर्क सिर्फ फ्रिक्शन का लगेगा क्योंकि वो इधर को नीचे से निकलता है। आर क्रॉस एफ बराबर टॉर्क बराबर आई अल्फा, अल्फा निकल आई बोलेंगे, वो सीयर है डिस्क रिंग जो भी होगा आई निकल आएगा। सॉल्व करो, सब निकल आता है बेटा इसमें, ई बराबर आर अल्फा से सारी वैल्यू झटाक से निकल गई। सॉल्व करके दिखाओ फटाफट से, देखो देख लो, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते। और देख बाबू फिर से देख, नीचे लगेगा एम जी का साइन थीटा, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, तो एम जी का साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर माँ होता है। समझ में अच्छी बात है, माँ होता है माँ, और फिर वहीं पर फ्रिक्शन टाउ जी क्या होता है, फ्रिक्शन इंटू आर, आर अल्फा बराबर आई इंटू अल्फा, आर को से बराबर आई इंटू अल्फा, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब देखना, ए को रख दो आर अल्फा, रख दो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बाय मास बराबर आर अल्फा, आर की जगह अल्फा, अल्फा की जगह क्या रख दोगे, फ्रिक्शन इंटू आर बाय आई, ये रख दिया आपने। अब मैथ्स की सॉल्विंग है, प्योर सॉल्विंग, इधर आई जाएगा, इधर एम जाएगा, एम जी साइन थीटा आई माइनस फ्रिक्शन बराबर एम आर स्क्वायर फ्रिक्शन बाय आई। तो सिंपल है, मुश्किल नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब फ्रिक्शन उधर लेके ऐड करो, एम जी साइन थीटा आई बराबर एम आर स्क्वायर फ्रिक्शन बाय आई प्लस फ्रिक्शन, एम जी साइन थीटा आई, फ्रिक्शन कॉमन ले लो, 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय एम आई बन जाता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, एम जी साइन थीटा आई अपॉन में ये 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई। क्या कर लिया जान के, जीवन में क्या उखाड़ लिया जानकर भी तुमने, क्या उखाड़ लिया भैया, ये तुमने कुछ बहुत बड़ी चीज निकाल ली जानकर, कोई काम का नहीं, ये दिस इज ऑल यूजलेस, दिस इज ऑल यूजलेस। सवाल सिर्फ 2 आते, एक तो रेस का आएगा बेटा, रेस सांसों की रेस का आता है पहला सवाल। सेकंड सवाल क्या आ जाता है बेटा, ये वाला एनर्जी कंजर्वेशन का, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा। अब इसमें ही आप क्या करो, ये फ्रिक्शन निकल गया, यहां रख दो फ्रिक्शन को, आर आपको बताइए ये बराबर आर अल्फा है, आपको यहाँ रख, कहीं भी एक फ्रिक्शन रख दिया आपने तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा रख दिया आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्विंग कर सकते हैं, पर करना नहीं है कुछ भी बेटा, डायरेक्ट सवाल 2 ही आते हैं। सवाल नंबर 1 आता है रेस, सवाल नंबर 2 आता है कितना गिरेगा। डायरेक्ट सवाल होते बेटा, ठीक है भैया, क्लियर है। 1 घंटा हो गया, 10-1 मिनट और ले लेते, खत्म ही हो गया है। मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ, सब ये नहीं बताता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने बोला देख लो, जिसको देखना है सॉल्व कर लो, जिसको करना है, तुम्हारे लिए करता हूँ मैं तो यार, ज्यादा कुछ नहीं भाई, 10-15 पेज हो रहे बस।
तो देखो, अ ड्रम ऑफ रेडियस आर एंड मास एम रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग, फ्रिक्शनल फोर्स बताइए। फ्रिक्शन याद रखना, जब भी स्ट्रेट रोड पे रोलिंग हो रही होगी, प्योर रोलिंग, या इसको बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, नो स्लिपिंग वाली, तो फ्रिक्शन क्या होता है? जीरो। और जब ऐसी वाली होती है तो इसमें फ्रिक्शन क्या होता है? जीरो नहीं होता है, बल्कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? आर क्रॉस एम जी, सॉरी, फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें निकाल नहीं सकते, सॉरी आप, अपन को फ्रिक्शन की वैल्यू लॉन्ग मेथड से पूरी सॉल्व करनी पड़ती है। इनफैक्ट टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, सॉरी माइंड से गड़बड़ निकल गया, सॉरी सॉरी, एक सेकंड के लिए, पता नहीं मैं आर क्रॉस एम जी क्या कर रहा हूं मैं फ्रिक्शन को, ठीक है। तो याद रखना ये केस स्पेशल रहते हैं ना, याद रखना, कंफ्यूज होता है बच्चा, इसलिए साथ में लिखा है, कंफ्यूज मत होना। जब स्ट्रेट लाइन में गोल गोल घूम रहा होगा, रोलिंग कर रहा होगा, प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो क्या होगा? फ्रिक्शन जीरो होगा, क्योंकि नो रिलेटिव मोशन। पर जब इंक्लाइन पे कर रहा होगा तो फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन ही घुमा रहा है। सवाल करके बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बोल भाई, क्या आंसर आएगा? सर आपको भी, मेरे को तो भयंकर नींद आ रही है भाई। मैं जग रहा हूं, मुझे जगते हो गए 24 घंटे से ज्यादा, ठीक है। मैं आप लोगों को पता ही है मैं कब सोता हूँ, मैं तो गुड नाइट बोल के सोता हूँ, गुड मॉर्निंग बोल के गुड भी जाता हूँ। कल भी 1-2 बजे सोए थे अपन, 2-3 बजे जब भी आपको बोला था, और 5 बजे फिर उठ के, 5-6 बजे फिर उठ के बैठ गया था मैं। तो आप सोचो 48 आवर में मैं, 48 आवर्स में मैं सोया हूँ 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मान लो मैक्स। 48 आवर्स में 4 घंटे सोया हूँ मैं, तो नींद तो मुझे आएगी, पर उससे एनर्जी कम थोड़ी ना हो रही भाई। हम नींद में इतनी एनर्जी होती है जितने लोग जग के ना जग पाते। पोल गलत हो गया, शिट। हम नींद में इतनी एनर्जी रखते थे, लोग जग कर नहीं रख पाते भाई। कोई बात नहीं, आप सवाल करिए। लास्ट ईयर एक बार प्रचंड का वन शॉट क्या चल रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद एक एक लेक्चर था उस दिन, बताए अगले दिन ही मेरी क्लास थी, पहले भी क्लास थी, तो कंटिन्यू क्लास थी प्रचंड की। तो पूरा वन शॉट कुछ 6 घंटे का वन शॉट पढ़ाया था मैंने, पूरा नींद में, उस पूरी क्लास में नींद, एक बच्चे को बताना पड़ा। कुछ नहीं है नींद में, बेटा तुम लोगों की भी आदत हो जाएगी, तुम मेडिकल कॉलेज में तो आओ, जगने की तो आदत हो ही जाती है। बताइए, ड्रम ऑफ रेडियस आर है, मास एम है, रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है बेटा? बिल्कुल सही बात, क्योंकि यही फ्रिक्शन ही घुमाता है, पढ़ा अपन ने, फ्रिक्शन ही घुमाता है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो नहीं घूमेगा। बहुत सही, शाबाश, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगता तुम लोग आंसर देते हो तो यार, कभी बच्चों ने सही कहा, वेरी नाइस। अगला सॉलिड सिलेंडर है, देखो वही स्पीड का सवाल आया, जब सिलेबस में था ना तब भी स्पीड ही पूछते थे, और कुछ पूछते नहीं थे ज्यादा चीजें। देखो सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 किलो है, रेडियस 50 है, तो देखो सॉलिड सिलेंडर लिया है, ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूं, सॉलिड सिलेंडर जस्ट लाइक अ डिस्क होता है, तो IMR² 2 होता है, पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो आई पहले ही निकाल लो तुम, 250 × 50, और ये सेंटीमीटर में है बेटा, है ना, तो 2 से 2 काटो, ये हो जाए, आई आया है इसका 1/4, पहले ही बता दिया है आपको, देखो ध्यान से, ठीक है। सर बाय 100 क्यों हुआ? बताओ ये क्यों हुआ? अरे बोल भाई मेरे चूहे, ये क्यों हुए? ये 100 का है हुए, जल्दी बताओ। चलो, रोल्स अपॉन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री, ठीक है भैया, तो 30 डिग्री पे चढ़ गए, ठीक है। इनकी स्पीड है इतनी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द
सिलेंडर ऑन इंक्लाइन सरफेस विल भी, बताइए देखिए सवाल बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आसान सा सवाल है। हाइट एच निकालिए फटाफट से, कितना होगा भैया। देखो अभी एनर्जी क्या है भाई के पास में, देखो अभी एनर्जी वही एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वही सवाल आगे देखा आपने। सॉल्व मत करो, एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 2 रख ही देते हैं पैसा कैसा। क्यों, क्योंकि एम से एम काटो हो जाएगा, पूरा एम में कट जाएगा, तीनों में एम आके कट गया कॉमन। सर ये तो बढ़िया है। जी की वैल्यू इसने कुछ दी नहीं है क्या, जी एच बराबर वी स्क्वायर बाय 2, वी कितने दे रखा है 4 × 4/2 बस आर का स्क्वायर क्या दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो 50 × 50 100 × 100/2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कैसे निकालेंगे, V/R से निकाल लो बेटा। फोर बाय 50 × 100 8 आ जाएगा ओमेगा। सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। काटे भैया, 52 ज़ा 52 ज़ा 2 2 ज़ा 4 8 कटेगा, ये भी 2 8 प्लस 8 16 बराबर जी एच। जल्दी बताओ क्या आ जाएगी भैया हाइट, 16/g या 1.6 मीटर। हाइट आ गई भैया, ये आंसर शायद नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा 1.6। डिस्टेंस, हाइट नहीं पूछी बेटा, डिस्टेंस पूछा, ये डिस्टेंस पूछा होगा। ट्राइंगल देख लो, ये 1.6 है, 30 है, ये आर है, ये पूछा है, इससे बड़ा ही होगा। आर का cos 30 आर का sin 30 बराबर 1.6, sin 30 खुद क्या होता है 1/2 बराबर 1.6। अरे सही से चलना वे, हाँ 1/2 बराबर 1.6, ये 2 जाएगा 3.2 हो जाएगा। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। फिर 1.6 ही होगा आंसर, और क्या होगा इसका, ये मुझे चेक करने दो बेटा, एक सेकेंड। ठीक है सर, 16 2 था बेटा 32 होता है ना। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, देखो एक सेकंड मुझे देखने दो बेटा। एक सेकंड रुकना बेटा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है अपन ने, आंसर आ रहा है 2.4। कहाँ गलती करी बेटा, अच्छा ये 1.2 आया है क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है बताओ, बताओ तो कहाँ मिस्टेक करी मैंने, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वेयर हैव आई डन मिस्टेक, जी फिर से कर लेते हैं एक बार, क्या है उसमें, कहाँ हुई है गलती जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कहाँ है गलती, जल्दी बताओ। एम जी एच इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एम जी एच इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई के क्या रख दूंगा, सिलेंडर है सॉलिड वाला डिस्क जैसा, एम आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा की जगह क्या रख दूंगा V²/R² कर दो, R² यहीं काट दो, एम कॉमन काट दो, 10 × H
बराबर वी स्क्वायर बाय टू। वी कितना है 4 × 4/2 प्लस 2 × 2 वी स्क्वायर हो जाएगा 4 × 4। ओके, गलती समझ में आ गई। इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, ये हो रहा है 8 + 4, ये हो रहा है 12। एच हो जाएगा 1.2, उसका डबल हो जाएगा ये 2.4, क्योंकि ये h 1.2 आया, अपने को ये x निकालना है। 30 गिवन है, x का साइन 30 इस h x × 1/2 इस 1.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.2। सवाल सब सिंपल, यही सवाल आते बेटा, और कोई सवाल ना आते इनमें। बोलो आया नहीं आया समझ में बच्चों, बताओ। वेलोसिटी ही पूछते हैं मेनली, और रेस वाले सवाल आते, दो ही सवाल फंसते हैं बार 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 बार। सर आई हैव टू गो इन मैरिज। बधाई हो बेटा, आपकी शादी हो रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी जलन भी मच रही है, ठीक है, तुम्हारी हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही? गलत बात है ये तो, बहुत गलत बात है ये। पर कोई नहीं, तुम तो खुश रहो, क्या दिक्कत है उसमें। करो करो शादी, मैं दुआ करूं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तुम अगर लड़का हो तो तुम्हें अच्छी सुंदर कन्या मिले, और तुम लड़के तो तुम्हें बहुत ही अच्छा वर मिले जो तुम्हारा ध्यान रखता हो। ठीक है भैया, बताइए बताइए बताइए। हाँ सॉरी, मैंने खुद ने 1.2 के बाद गड़बड़ कर दी। वही है वे, तुम समझ गए ना। आओ बंदर हो। फिर सेम सवाल वैसे ही आगे देखो। सॉलिड सिलेंडर 3 किलो मास का, रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज वेलोसिटी इतनी, कोलाइड्स विद हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट इतना, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस, देखो ऐसे कुछ रोल कर रहा था वी ओमेगा से, अगेन एनर्जी बताया आपको, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और जाके टकरा गया स्प्रिंग से, तो ये हाफ के एक स्क्वायर के बराबर हो जाएगा आखिरी में। वही सेम वर्क पावर एनर्जी रिपीट हो गया, कुछ नया नहीं है। करना घर पे अपने आप ट्राई। अब इसे सिलेबस से हट गई ये चीजें, ठीक है। फिर वही सवाल आ गया, देखो ये हाइट एच दे दी, देखो दो दो बार वही सेम सवाल आ रहे। फिर आपको वही बताया, मैंने बोला ना फिक्स सवाल आता है, वही एम जी एच बराबर, फिर बोला लुटका यहाँ पे नीचे आया, बताओ कितना वेलोसिटी है, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कुछ नया नहीं करवा रहे बेटा, वही सेम टू सेम, वही सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम टू सेम हो रहा है, वही की वही चीजें आ रही है। और खत्म ही हो गया चैप्टर बेटा, बस 5-6 पेज बचे बस। देखो स्पीड, फिर वही स्पीड, देखो देखो सारे पीवाई क्यों होगा बेटा, 1992 के भी उठा के ला रहा हूं सारे। तुम देख रहे हो, एक तुम्हारे मास्टर ने क्या बोला, रोलिंग में यही उठकर एग्जैक्ट आता है, और देखो वही उठकर आता है, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, देख रहे हो तुम। फिर वही वेलोसिटी सेम, पूरी वही सेम चीज लग रही है, कुछ इनोवेशन तो करे। फिर रेस वाले सवाल आप ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। फर्स्ट हमेशा, लास्ट हमेशा रिंग आती है, याद आया। देखो भैया, डिस्क और स्फीयर में कौन जीतेगा? 2016 में सबसे टफ वाली नीट में सवाल आया था, फटाफट करके बताओ, जल्दी बताओ, डिस्को स्फीयर में कौन जीतेगा? बहुत इजी सवाल है यार, एकदम आसान सा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोली बोलो। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बस खत्म ही होने वाला है, 5 मिनट बचे हैं, बस 5 मिनट का लेक्चर है। 5 क्वेश्चन रेस टाइप के लिए आया, वो मिनिमम वर्क खत्म कर देंगे इसका। चलो जल्दी बताओ। अपन देखा हमेशा, अपन ने रेस में देखा था भैया, दोनों का इंक्लाइन से रोल कर दिया, हमेशा फर्स्ट कौन आता है? फर्स्ट आता है स्फीयर, स्फीयर फर्स्ट आता है। मैंने बोला था ना, पहले मेरा पेट आता है, स्फीयर है, फिर मैं आता हूं, तो स्फीयर हमेशा आता है। मैं हमेशा लास्ट भी आता हूं, क्योंकि मैं रिंकू भी हूं। स्फीयर है, फिर डिस्क है, फिर शेल आता है, और आखिरी में रिंग आता है, फोर्थ। अरे बोलो भाई, सिखाया था, सब भूल जाते तुम, कुछ याद नहीं रहता तुमको, सब सिखा रखा था। सब भूल गए हैं, जल्दी बताइए। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर
रोलिंग विदाउट इंक्लाइन, सीटेड विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग डाउन इंक्लाइन। ये सब छोड़ो, ये सब अब इस टाइम पे कोई सेंस वाले नहीं बनते सवाल ये वाले, पहले सेंसफुल सवाल थे ये। स्मॉल ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप अ कर्व्ड सरफेस ऑफ इज इनिशियल वेलोसिटी v, इट रीचेस अप टू मैक्सिमम ऑफ v, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। सेम सेम सवाल फिर आ गया, वही सवाल है बेटा, देखो इसने बोला v से गया तो ये हाइट कुछ h आ जाएगी, वही mgh बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रखना है आपको, यहाँ से आई निकालना है, आई निकाल के बताना है कौन सी इन चार में से। सेम वही सवाल है बेटा, कोई नया सवाल नहीं आया। सवाल समझ में बेटा कैसे होगा, वही सेम चीजें एग्जैक्ट वही का वही चीजें निकालनी, कुछ नया नहीं करना आपको। हाइट भी दे रखी इसने, ये देखो हाइट की वैल्यू रख दो, सब वी स्क्वायर कटपटा के, और अपने आप आपका आई निकल के आ जाएगा। चलो निकाल ही लेते हैं, चलो लेट्स सॉल्व इट। एम जी हाइट के दे रखी है 3v² / 4g। देखो बहुत डायरेक्ट सवाल है, कुछ मुश्किल है ही नहीं। हाइट इन्होंने ये दे दी है और आई पूछा है सवाल में, और कुछ नहीं करा। जी जी काट दो, हाफ एम वी स्क्वायर, इधर इसको इधर लिया माइनस हो जाएगा, इक्वल टू हाफ आई, ओमेगा को रख दो v²/r²। चलो सब में v² कॉमन लेके काटे डालो। चलो देखो यह जाएगा 3m/4 - m/2 बराबर i/2r², ठीक है। तो 2 से 2 कॉमन लेके काट ही दो, 3/2 - 1 हो जाता है 1/2, तो ये mr²/2 आ जाएगा। आपसे बता दो इतना mr²/2 किसका होता है इन चार में से, इतना होता तो आपका काम हो जाएगा। अरे बोलो भैया किसका होता है mr²/2, इतना बता दो बस, ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ, मैं तो पहली क्लास से बोलते आ रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही फंसेगा आखिरी में आगे, तुमको याद नहीं है तो वाट लग जाएगी। क्या भैया सॉलिड और सॉलिड सिलेंडर में कौन, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो तो रिंग है, तो रिंग बाद में आती है, पहले हमेशा कौन आएगा, सॉलिड आ जाएगा। सेम सवाल रिपीट हो गया। लास्ट टॉपिक मिनिमम वर्क, अगेन सवाल समझेंगे डायरेक्ट। चलो एक हल्की थियरी लिखा देता हूँ, थियरी देखो, देखो बेटा थियरी, मिनिमम वर्क का सवाल आता है बेटा, याद रखना, आई इज लीस्ट along center of mass along axis passing through center of mass। अब ट्रांसलेशनल मोशन में वर्क डन अपन देते कैसे, या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से हाफ एम वी स्क्वायर से दिया जा करते थे, या फिर वर्क डन देते अपन बेटा कैसे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। और रोटेशन में क्या हो जाएगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से देंगे, या वर्क डन देंगे अपन फोर्स के टॉर्क इनटू थीटा से। तो अगर मुझे मिनिमम वर्क निकालना है तो आई भी सबसे कम कर दो, आई मिनिमम कर दो, मतलब आई सीएम पे, सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होगा, सबसे कम काम में सबसे कम मेहनत में रुक जाएगा, ठीक है। सवाल ये आता है, कोई चल रहा था गोल गोल घूम रहा है, सबसे कम से कम में कैसे रुकोगे, तो सेंटर ऑफ मास में सबसे आराम से रुक जाता है। अगर आई जो आपका सेंटर ऑफ मास वाला दे रखा है तो काम आपका सबसे कम होता है, यही कंसेप्ट है। अब ये क्लास का इतना सा लिख लेना बेटा, सवाल देख लो फटाफट से, 2 सवाल लास्ट बचे, छुट्टी होने वाली, बस जल्दी बोलो भैया।
पॉइंट मासेस m1 m2 आर प्लेस्ड इन अपोजिट एंड ऑफ अ रिजिड रॉड, भैया लेंथ l की, ठीक है, नेग्लिजिबल मास. Rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. Position P of the rod through which the axis is so omega minimum बताइए. So that the work required is minimum. सब सवाल देखो भर भर के सवाल है. वर्क रिक्वायर्ड मिनिमम, सिंपल सा सवाल है बेटा. चलो इसको पढ़ने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं समझाऊंगा भी सही पूरा 2 मिनट दे रहा हूं, सिर्फ पढ़ के करने की कोशिश करो. सवाल इतना बेसिक है आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत बेसिक है. पॉइंट मासेस m1 and m2 आर प्लेस्ड एट अपोजिट एंड ऑफ रिजिड रॉड. m1 है, m2 है, डिस्टेंस इनका l है. Rod is to be set rotating about axis perpendicular to the position of the point P on this rod. ऐसे गोल गोल घुमानी है अपने को कोई P पॉइंट पे, ठीक है. Through which the axis should pass so that the work required is minimum. मिनिमम कब होगा? जब ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मास पे होगा, ठीक है. इसका डिस्टेंस कहां से देना है? पॉइंट P, ठीक है. जनरली m1 से दे होगा तो क्या हो जाएगा? m2l अपॉन सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ही पढ़ा है अपन ने, m2l अपॉन में m1 प्लस m2. आंसर आ जाएगा निकल के, खत्म है बात. यही होता है. कितनी बार पढ़ा है अपन ने ये चीज? m1 से डिस्टेंस हमेशा m2l आता है, सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा. सवाल में सिर्फ आपको क्या कोरिलेट करना था बेटा? आपको ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद था, आपको सिर्फ मिनिमम वर्क से क्या निकालना था कि ये आईसीएम वाला होना चाहिए. आईसीएम तो फिर सीएम का तो आपको ऑलरेडी आता है, तो सिर्फ रिलेट करके सवाल दे दिया और कुछ नहीं बेटा, अलग अलग चैप्टरों का. The position of point B on this rod through which the axis should pass so that work required to set the rod with the angular velocity omega naught is minimum. लोगों ने सी करा, काफी लोगों ने. ये देखो सी भी हो सकता है, पर देखो बाय डिफॉल्ट पहले m1 फिर m2 बोल के ही लेंथ l ली होगी ना, तो डिस्टेंस x भी m1 से ही निकाला होगा. तो m1 से निकालोगे तो m2l आएगा ना बेटा. उसने कहा बोला m2 से निकालने, सवाल में कहा लिखा है कहीं पे? नहीं बेटा, आपको नहीं दे रखा तो आपको सबसे सिंपल पहले 1 और फिर 2 लेना पड़ता है ना, क्योंकि उन्होंने दिया है उसमें. देखो बिल्कुल हो सकता है बेटा, पर दोनों में से बेटर चूज करना होगा तो मैं इसको चूज करूंगा, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट पढ़ाते भी अपन ऐसे, ये m1 है, फिर m2 है, फिर ये l है, ठीक है. क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट में जाके तो हार जाओगे केस, जब कोर्ट में जाके आप जीत जाओगे मतलब कि हाँ ये बोनस हो जाएगा, पर नहीं हुआ तो हर बार थोड़ी ना कोर्ट केस होता है, और हर बार थोड़ी ना अलग सर तुम्हारे लिए लड़ेंगे. तो अलग सर तो शायद हर बार लड़ भी लेंगे, कोई भरोसा नहीं तुम्हारे. अलग सर मतलब अलग सर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं मानता हूँ. पर अब एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन के लिए तो वो लड़ने नहीं जाएंगे, तो अपन को वो आंसर देना होता है जो बुक्स में दे रखा होता है, क्योंकि जिसने एग्जामिनर ने बनाया वो बुक से देख के बनाया होगा कोई ना कोई सी. आप थोड़े तरीके से सोचो तो दोनों सही हो सकते हैं बिल्कुल, पर जनरली बुक्स में पहले m1 m2 ही लिखा होता है ना, थोड़ा उस डायरेक्शन में सोचने के चालू करो. वर्क रेस्ट पे लाना है, जिसका आई कम उसको रेस्ट पे लाना आसान है, बताओ. सिंपल सवाल 18 में आया था, होमवर्क छोड़ दूं? आई जिसका कम है उसको रेस्ट पे लाना आसान है. ए सॉलिड स्फीयर है, सबसे कम आई होता है ए का, सबसे आसान वर्क, सबसे कम वर्क डन लगेगा ए में. आंसर ही आ गया. होमवर्क करना घर पे. चैप्टर डन. होमवर्क अब आज देखो बेटा, आपको ऑलरेडी मैंने नीट के पीवाईक्यू भेज दिए हैं. नीट के पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे भेज दिए हैं पूरे के पूरे. उनको आज अच्छे से कर लेना, अच्छे से परफेक्ट कर लो. डन. 2 बार कर लो इनको. सारी चीज भेज दी भैया. मिल गए ना आप लोगों को? नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम से उठा लो भैया, ठीक है. अरे बोलो भैया,
नहीं में तो उठा लो टेलीग्राम से। नेक्स्ट चीज जो है आपको मैंने पप्पी फिजिक्स भेजी है कुछ करने के लिए। मैंने फिजिक्स की आपको प्रैक्टिस शीट भेजी है। उसमें सवाल जो है बेटा 0 लेवल से लेकर जेई एडवांस प्लस लेवल तक के भी डाल रखे हैं, जो भी रेलेवेंट है। हालांकि सब कुछ उसमें डाला हुआ है, सब है उसके अंदर, और कुछ उठाना भी मत। ठीक है, ये भी हो जाए सर, ये भी मेरे से हो गया तो फिर आप चाहो तो एडिशनल चीजें में मॉड्यूल में आप कर लो चाहकर, फुल चैप्टर रोटेशनल मोशन, जाके करिए, इसमें मस्त आराम से करिए। एक्सरसाइज 1 2 3 पूरी बन जाएगी, सब सवाल बनेंगे, मस्त बनेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ये है बेटा। कल की मॉर्निंग पप्पी का टॉपिक जो है टुमारो, कल मॉर्निंग पप्पी जो होगी उसका जो टॉपिक है, आप भी से बता रहा हूं बेटा, कल सुबह की मॉर्निंग पप्पी एज ए टेस्ट होगी। उसका टॉपिक है सर्कुलर काइनेमेटिक्स या रोटेशनल काइनेमेटिक्स, रोटेशनल काइनेमेटिक्स मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एंड टॉर्क ठीक है, एक हल्का सा पार्ट बच गया बेटा अपना टॉपलिंग वाला, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। एक हल्का सा पार्ट है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं आपको टॉपलिंग का। एक टॉपलिंग रह गया, बस छोटा सा पार्ट है, बस 10 मिनट 5 मिनट का 10 मिनट का, पर नहीं थोड़ा 15 मिनट चला जाएगा टॉपलिंग में, और थोड़ा फ्रेश माइंड से करते हैं टॉपलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, एक हल्का सा बस एक टॉपलिंग बचा है, दैट्स इट, बाकी पूरा हो गया। कर ही लेके अभी क्या, अभी चलो कर ही लेते, टाइम तो है ही सही, वैसे भी हो जाएगा मेरे को लगता है। एक हेडिंग डाल लो टॉपलिंग, डालो टॉपलिंग। ये क्या होता है सर, समझो बेटा, आपने देख रखा होगा बेटा, सर्कुलर ऐसे रोड जा रही है, इसमें एक ट्रक वर्क है, और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, धड़ल से ट्रक गिरा नीचे, धाट, इससे बोलते हैं ये टॉपल कर गया। क्या कर गया बेटा, टॉपल कर दिया। अरे 20 मिनट यार, बहुत टाइम है, अभी करा ही दो। अरे कर लो, चैप्टर ही खत्म कर लो ना, चैप्टर खत्म ही करो ना, सिर्फ टॉपलिंग ही तो बचा है, हो जाएगा अभी कभी। 5 मिनट लगेंगे बस, बहुत छोटा सा टॉपिक है, टॉर्क का ही पार्ट है, हल्के से रह गया था अपने से। बेटा मेरी मम्मी ने सिखाया था, किसी गलत काम के लिए झूठ बोले जाए तो झूठ अच्छा बात होती है, पाप नहीं पड़ता उसका, ऐसा मुझे बोला गया था। तो अगर मेरे झूठ बोलने से तुम्हारी पढ़ाई हो रही है अच्छी से, अरे 2 मिनट में हो जाएगा, खत्म करो फटाफट से। देखो छोटू सा बिल्कुल, देखो देखो, तो ऐसा आपने देखा है, ये लुढ़क जाती चीजें, ऐसे देखा ही नहीं देखा। अच्छा, एक और न्यूज थी आप लोगों के लिए, कल से आपकी क्लास 2.5 घंटे की होगी। ठीक है, तो आपकी क्लास का टाइम जो है कल से, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से मैं 3rd लेक्चर लेने का प्लान कर रहा हूँ, हितेश सर से लेक्चर एक्सचेंज कर लूंगा मैं। तो जो आपकी क्लास 1:15 से चालू होती है, वो आपकी 1:15 से 3:45 तक हुआ करेगी। सब रेडी हो इस चीज के लिए, डन, सब रेडी हो इस चीज के लिए। मैं थोड़ा क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा रहा हूँ बेटा, क्लास में थोड़े जेई के सवाल भी करवाऊंगा मैं, चलेगा? डन, चलेगा भैया? पहले प्रॉमिस बोलो, चलो पहले बताओ सब लोग रेडी हो? सिर्फ एक्चुअली में थोड़ा सा अच्छा लेवल पे और अपन जा पाएंगे क्लास में, अगर आप बोलो तो। सिलेबस भी जल्दी फिनिश हो जाएगा इससे, है ना, थोड़ा सिलेबस का भी स्पीड बढ़ जाएगी, वरना फिर दिवाली के टाइम पे मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी, सिलेबस पीछे हो जाएगा। दिवाली में 1 हफ्ते की छुट्टी लेके जाएगा, और थोड़ा, अरे थोड़ा देख लो ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा यार, बहुत मजा आएगा, बोर नहीं होगा, बहुत मजा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या होगा। मैं जेई के सवाल कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली देखो नीट के पीवाई को तो सारे में करा ही देता हूँ,
मैं जेई के भी सवाल क्लास में करवा दूंगा, आप लोगों का फायदा बहुत ज्यादा होगा, इसे भरोसा तो करो मेरी बात का। जब तक फटाफट से पोल करो बेटा, तो आप जब तक वो आ रहा है थोड़ा सा देख ही लेते हैं आप पोल का आंसर जब तक आ रहा है। तो बेटा क्या होता है जनरली, देखो ये ट्रक ऐसे गोल घूम रहा है, ये देखो समझो ये ट्रक है, गोल घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, बिल्कुल घूम घूम के समझो ये बिल्कुल एकदम अपने ये आंख, ये मतलब एक पहिया तो हवा में हल्का सा उठ ही चुका है, बिल्कुल ये इस पॉइंट पर अटका हुआ है, कोने वाले पॉइंट पे दिख रहा है आपको बेटा, एकदम कोने वाला ये पॉइंट, मान लो ट्रक के पहिए एकदम कोने में, अब देखो बिल्कुल ये अटका पड़ा दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल हल्का सा भी अब ये और उधर गया तो ढल, आखिरी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यही होता है बेटा, दिख रहा है आपको, ये होता है लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, समझो। अब इसका जो वजन है mg, वो कोशिश कर रहा है नीचे आ जाए भाई, मर मत मर मत मर मत, पर जो इसका अगर ऐसा गोल घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा, वो बोल रहा है मर जा मर जा मर जा, अभी मर जा भाई, क्या कर रहा है तू, mg कोशिश कर रहा है बच जाएगी, देखो mg नीचे गिराना चाहता है, पर ये भाई साहब स्पीड ही कम नहीं कर रहे, तो mv² भाई इनको बाहर धक्का मार रहा है, दोनों का टॉर्क निकाल ले, चलो इस पॉइंट से निकालते हैं, ये लेंथ है पूरे ए का आधा, a/2, और इसकी लेंथ क्या होगी बेटा, ये पूरी हाइट का आधा h/2, दोनों सेंटर पे लगेंगे, टॉर्क हो जाएगा इस तरफ a/2 इंटू mg बराबर h/2 इंटू mv², r क्रॉस f लगा है बस, 2 से 2 कटा, m से m कटा, v² बराबर m से m कटा, हाँ v² बराबर राग बाय h, v बराबर अंडर रूट ऑफ राग बाय h, ये होता है टॉपलिंग, इसे बोलते हैं टॉपलिंग का केस बेटा। इससे क्या मालूम पड़ता है बेटा, v बराबर अंडर रूट ऑफ राग बाय h से मालूम पड़ता है कि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी कम स्पीड होगी, वरना टॉपल कर लुढ़क जाएगा फट से। इसलिए आपने देख रखा होगा, देखो जनरली कार की स्पीड जो लिमिट होती है वो 40-40 होती है, जैसे बड़े बड़े ट्रक इनकी स्पीड लिमिट 20 कर देते हैं कई जगहों पर, देखा है आपने, स्पीड लिमिट कम हो जाती नहीं हो जाती, क्योंकि जल्दी पलट जाते हैं लोग, क्योंकि इसलिए इनकी स्पीड लिमिट कम होती है, मोर हाइट से लेस स्पीड लिमिट हो जाती है। और एक चीज और बेटा, आपके पास दो ऑप्शन है ट्रक के, अगर आपके पास ट्रक है, आपका सामान भरना है, तो सामान ऊपर की तरफ भरना ज्यादा सही रहता है ट्रक में, जैसे साइड में भर लेना भूस, देखोगे ना ऐसे ट्रकों में साइड में भर भर के सामान ले जाते हैं, आप बताओ कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 79% यस के लिए तैयार है, वेरी गुड, नाइस बच्चों। ये लास्ट सवाल, अपन छुट्टी कर रहे हैं, बस लास्ट क्वेश्चन, अपन छुट्टी कर रहे हैं बेटा। आप लोगों ने देख रखी होगी ना ये चीज, कौन सा सही है बताओ, बहुत इजी यार। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सर आप बहुत चालाक हो, मैं चालाक हूं ही नहीं, दिमाग ही नहीं है मुझे बिल्कुल भी, पागल हो रहे हो तुम, मैं को चालाक बोल रहे हो, जल्दी बताओ बेटा। बेटा दो ऑप्शन है, या तो सुबह आप 8 बजे से क्लास लूं मैं, फिर तो उसमें आधे लोगों को नाटक हो जाएगा, तुम तो ऐसे ड्रॉपर उठ ही जाओगे यार, तुम 11th में थोड़ी ना हो। आंसर है बी, क्यों, इसमें हाइट बढ़ गई जल्दी लुढ़केगा, इसमें विड्थ बढ़ गई, ए बढ़ गया तो ये लुढ़केगा नहीं, स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखना v बराबर अंडर रूट राग बाय h होता है, राग, गाना गा रहा था राग, राग गा रहा था सारे गामा पादा, वो पलट गया,
ध्यान ही नहीं दिया, स्पीड बढ़ा दी उसने गाना गाते गाते। फास्ट एंड फ्यूरियस देख कर आया था, रफ्तार का जुनून, डर विन डीजल जैसे गाड़ी चला रहा था, बाल भी शेव करा के टकला बन गया था बिल्कुल। भाई आज तो मैं चलाएगा बिल्कुल भाई, तेरा ड्रिफ्ट कराएगा ट्रक से। अंडरवुड राग भाई एच हो गया उसका, वेलोसिटी पलट गया भाई, खत्म बात। दैट्स इट, और कुछ नहीं था बेटा, इतना ही बताना था आपको। चैप्टर हो गया है पूरा। चलो होमवर्क भी आपको मिल चुका है ऑलरेडी। टेलीग्राम पे बेटा, टेलीग्राम पे अपन डिस्कस कर लेते हैं किस टाइम पे क्लास होगी। अभी ब्लैंक पीडीएफ दूंगा और शाम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। और कुछ भैया अपन डिस्कस कर लेंगे, सुबह रखनी शाम रखनी, विल डिस्कस आराम से, ठीक है। ठीक है भैया, क्लियर है। चलो पक्का बोलो, पक्का बोलो, पक्का बोलो। चलो, थोड़ा बेटा आप लोगों का फायदा होगा। देखो आधा घंटा पढ़ाना तो पड़ेगा, नहीं तो रोज आधा आधा घंटे का रिकॉर्डिंग देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तुमको पता ही क्या काम कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। जो बच्चे टेलीग्राम पे एक्टिव है उनको तो पता ही है भाई सर कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर है इसका बी। समझदारी वाले लोग, ऊपर हाइट उड़ोगे जल्दी लुढ़क जाओगे बेटे, ठीक है। ठीक है, इससे समझ रहे हो बात को थोड़ा सा, इसलिए मैं मोटा हूँ ताकि तेज दौड़ पाऊँ, घूम पाऊँ। मेरा दोस्त महेश बहुत लंबा है, वो ज्यादा वो गोल घूमेगा गिर पड़ेगा वो, मैं नहीं गिरूंगा, मैं मोटा, मैं नहीं गिर रहा। समझ रहे हो बात को। क्लियर है बात भैया, क्लियर है, पक्का, डन, पक्का बताओ। 8 बजे से, चलो फिर 8 बजे से अपन एक बार और टेलीग्राम पे सब लोग आ जाओ, डिस्कस कर लेते हैं अपन। अभी मैं घर जाता हूँ ना, रास्ते में डिस्कस करते हुए चले जाऊंगा। तो 5 मिनट में आपको पीडीएफ भेजता हूँ, ब्लैंक पीडीएफ भेज दूंगा क्लास की, उसके बाद अपन रास्ते में डिस्कस करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी या फिर आपकी लास्ट क्लास का शाम को डिस्कस कर लेते हैं, तो ठीक है 4-5 बजे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय बच्चा, ले लो। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। लोग पेन उठाएंगे, पेन छोड़ेंगे, यूज कर नीट को फोड़ेंगे। और सबसे टफेस्ट चैप्टर पूरे सिलेबस का रोटेशनल मोशन खत्म हो गया है, फोड़ कर रख दिया है। जो बताया एग्जैक्ट वहीं सवाल आते, प्रूफ भी कर दिया, सारे पीवाईक्यू क्लास में करवा दिए। जितने पीवाईक्यू के आए नीट का, एक पीवाईक्यू भी अपन ने नहीं छोड़ा है, सारे क्लास में कर लिए हैं, ठीक है। और सवाल मैं आपको टेलीग्राम पे देते जाऊंगा, अपडेट देते जाऊंगा, ठीक है। और मॉर्निंग पप्पी कल सुबह आएगी, सब लोग क्विज के लिए रेडी रहना। सुबह 8 बजे कल क्विज लेंगे, फोड़ के रख देंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय बच्चे बाटी, शाम को डिस्कस करते हैं अपन। अभी आपकी क्लासेस है ना, शाम को अपन 3 बजे के आसपास आपका जब खत्म होगा तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।